आज का जो हमारा चैप्टर है धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। इसका जो टॉपिक है मेन वो है सेल्फ अफर्मेशंस, यानी कि आत्म सुझाव। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझावों और सभी स्व प्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है, जो पांच इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है। पांच इंद्रियां कौन सी हैं? हमारी हमारी आंखें जो हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं या फिर अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, एंड पांचवी है दैट इज आवर स्किन, जिससे हम महसूस करते हैं। श्वेत सुझाव आत्म सुझाव है। यह संचार की एक एजेंसी है मन के उस हिस्से के बीच जहां चेतना में सोच उत्पन्न होती है और जो अवचेतन मन के लिए कार्रवाई के आधार में के रूप में कार्य करती है। प्रभुत्वशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन मन में रहने की अनुमति देता है, ये विचार नकारात्मक है या सकारात्मक, यह सारहीन बात है। इट मीन्स आप अपने माइंड को जो भी विचार, जो भी अफर्मेशंस देते हैं, उससे उसको मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि विचार पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो पूरी तरह से सारहीन होते हैं। आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुंचता है और इन विचारों के साथ इसे प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ अफर्मेशन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, राइट। और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी सोच, चाहे वह सकारात्मक है या नकारात्मक, स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से जो प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहे तो सभी संवेदन छापे जो पांच इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, चिंतनशील चेतन मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती है। जब भी हम खुद को अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले जब आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसका काम दिन भर सोचने का रहता है, डिसीजन लेने का रहता है, तो वो उसको पहले रोक लेता है और इच्छा अनुसार या तो अवचेतन मन को स्थानांतरित किया या अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कि अगर उसको वो चीज अपील कर रही है चेतन मन, तो वो या तो सबकॉन्शियस माइंड को उसको भेज देगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। चेतन शंका इसलिए अवचेतन में पहुंच के लिए एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। वंडरफुल पीपल, देखिए दोस्तों, एक चीज होती है, हम बहुत दिनों से पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड हम लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके रिजल्ट हमें बहुत कम दिखते हैं। कई लोगों के साथ में होता है, जैसे मेरे उनके साथ वन टोन होते हैं, बातें होती है, तो वो बताते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो करते तो हैं, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर फीलिंग इमोशंस नहीं डालते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके पास ओनली एंड ओनली 10% पावर्स है, जब हम उसको कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, या तो सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचा देता है, और मोस्ट ऑफ द जो भी हम सजेशन होते हैं, लेकिन वो शुरुआत में रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब हम उसको लगातार देते जाते हैं इन चीजों को, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट भी करने लगता है, और ये एक सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम भी करता है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी पांच इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि एक बयान के रूप में, टिप्पणी के रूप में, इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता है, जो बताता है कि क्या कारण है इतने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे एक बड़ी अच्छी प्यारी सी चीज लगती है जब सबकॉन्शियस माइंड की बात आती है ना। ये पता हम सभी को होता है कि ये पावरफुल है, इस तरह से काम करता है, लेकिन हम कभी भी इसका अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जिसका एक कॉमन सा एग्जांपल है, जो दुनिया में इतने सारे लोग गरीब है, वो अपनी गरीबी में ही जीवन गुजारते हैं। याद कीजिए, एक उपजाऊ बगीचे जैसी तुलना में अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है। यानी कि एक बहुत ही फर्टिलाइजर बाग है, बगीचा है, जिसमें यदि अधिक वांछनीय फसलों के बीज वहां नहीं बोए जाते हैं, तो खरपतवार बहुत अच्छे विकसित हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर के अंदर कोई पौधा होगा या पार्क आप गए होंगे, देखा होगा, जहां पर अच्छे से, वहां पर गार्डनर, माली काम करता है, वहां पर बहुत अच्छे से वो सारी चीजें होती है। लेकिन अगर कहीं पर भी उस खाली जगह पर भी कुछ ही पड़ा होता है, वहां माली को खरपतवार बोने की जरूरत नहीं होती है ना, वो ऑटोमेटिक खरपतवार वहां पर जम जाता है। घास फूस, कटीली झाड़ियां, है ना, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इट मीन्स
ठीक उसी तरह से आपके मन के अंदर भी अगर आप इसके अंदर कुछ पॉजिटिव अच्छे विचार नहीं बोएंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं देंगे, तो इट मींस नेगेटिव विचार, नेगेटिव अफर्मेशंस आपके मन के अंदर आ जाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पोषित कर सकता है या उपेक्षा से एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्याय में वर्णित 6 चरणों के अंत में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ने के और अपने आप को ऐसा देखने और महसूस करने के आपको निर्देश दिए गए थे। मानो धन आपके पास पहले से ही है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के लक्ष्य को सीधा अपने अवचेतन मन की पूर्ण विश्वास की भावना में संप्रेषित कर देते हैं। वाओ, वंडरफुल। इट मीन्स क्या कहा गया है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी जितना भी आप पैसा पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसको आप दिन में 2 से 4 बार पढ़ेंगे, उसे देखेंगे और ऐसा महसूस करें कि वास्तव में आप पहले से ही अमीर बन गए हैं और वही आप इमोशंस, फीलिंग्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे विश्वास की भावना के साथ आगे भेज देंगे। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से उस सोच की आदत बनाते हैं जो इच्छा को उसके मौद्रिक समतुल्य में परिणत करने के आपके प्रयासों के अनुकूल होता है। तो जब आप बार बार इसका प्रयास करते हैं, बार बार अपने इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीजें हमारे माइंड में बैठनी शुरू हो जाती है एंड देन फिर वही रिजल्ट के रूप में आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय 2 में वर्णित इन 6 चरणों पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कौन कौन से हैं? जब आप इस पर आते हैं, संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़े। यानी कि जब भी इस चैप्टर में जो भी आपको बताया गया है, अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए, मास्टरमाइंड क्या है आपका? सबकॉन्शियस माइंड, उसके संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़े। निर्देशों के इन 2 सेटों की आत्म सुझाव के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इस निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। ये हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी चीजों को कवर किया हुआ है। याद रखें, इसलिए जब आप अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, जब आप बार बार इसके बारे में पढ़ते हैं तो वह बहुत ही अच्छे से आप इसको कर पाते हैं। जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मात्र शब्दों का पढ़ना है, तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते हैं। यदि आप प्रसिद्ध एमिल क्यू चित्र दिन ब दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रही हूं को अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना 1 लाख बार दोहराए तो आपको कोई वांछित परिणाम का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब क्या कहा गया है कि एक एमिल क्यू का एक फॉर्मूला है। वो क्या है? उसने कहा कि हर दिन, दिन प्रतिदिन और हर तरह से, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से, यानी कि मैं हर दिन और बेहतर होते जा रहा हूं। आई एम फीलिंग बेटर एंड मोर एंड मच बेटर। और इसको आपको कितनी बार दोहराना है? मिनिमम 1 लाख टाइम्स। तो देख लीजिए दिन में आपको कितनी बार दोहराना है। एटलीस्ट कम से कम दिन में 100 टाइम्स आप दोहराएंगे तो आप बहुत ही जल्दी इसको 1 साल में कवर कर लेंगे। फिर तो आपको एक बहुत ही वांछित परिणाम का अनुभव होगा। अनुभव नहीं कब होगा? जब तक आप इसको नहीं दोहराएंगे। आपका अवचेतन मन केवल विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ फीलिंग इमोशंस की। जब तक आपके विचारों के अंदर कोई फीलिंग इमोशंस नहीं है, राइट, तब तक आप कभी भी इसको आपके जीवन में वह चीजें नहीं आती है। इट मीन्स आपको अपने मन के अंदर लगातार कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव अफर्मेशंस जब आप देते हैं या किसी भी चीज के बारे में आप विचार करते हैं, कुछ भी चीज चाहते हैं, आपको सबसे पहले क्या काम करना है? उसमें फीलिंग इमोशंस डालना है। और फीलिंग इमोशंस को कैसे डालेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो होता है फीलिंग इमोशन। जब आप डालेंगे, महसूस करें उस चीज को, ना पूरा फील करें, आंखें बंद कर ले या फिर आंखें खुली होकर भी आप उन चीजों को कर सकते हैं जैसे वास्तव में ही ये चीजें आपके जीवन में हो रही है। क्योंकि जब तक आप उसमें अपने मन में फीलिंग इमोशंस का मिश्रण नहीं करेंगे, उसको नहीं डालेंगे, आपको वांछित रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। व्यवहारिक रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में इस तरह के महत्व की एक सच्चाई है
इसकी समझ की कमी ही वह मुख्य कारण है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये कहा गया है कि जब हम बार बार उसको रिपीट करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हम उसकी बार बार रिपीटेशन तो लाइफ में कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसका मतलब अधिकांश लोगों को उसके जो रिजल्ट नहीं मिलता है उसका एक ही रीजन होता है कि उन्होंने अपने जीवन में अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये सादे यानी कि भावहीन शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर उनके अंदर फीलिंग इमोशंस नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित नहीं करते हैं। राइट। जब तक कोई सराहनीय परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक कि आप विचारों या बोले गए शब्दों के साथ जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया है, अपने अवचेतन मन तक पहुंचना या पहुंचाना नहीं सीख लेते हैं। वंडरफुल। क्या कहा गया है? जब भी आप अपने मन के अंदर कोई भी विचारों को लेकर आते हैं, कुछ भी आपके मन के अंदर आप सेल्फ अफर्मेशन खुद को देते हैं, पूरे एक विश्वास के साथ में, एक फीलिंग के साथ में, एक बिलीव के साथ में कि यस जो आप कह रहे हैं, अगर आज वो सच नहीं है, ठीक है, वो लगता है कि आज वो चीज सच नहीं है, धीरे धीरे लेकिन एक दिन वो चीज आपके जीवन के अंदर आने लग जाती है। जब आप इस विश्वास के साथ खुद को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, देन वो धीरे धीरे आपके जीवन में सच साबित होने लगती है। पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो और यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते तो हतोत्साहित ना हो। यानी कि जब आप इसको करने का प्रयास करते हैं बार बार, तो वो चीजें हमारे जीवन में सच साबित नहीं होती है ना, आपको फेक सी चीजें लगती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है जब आप खुद को कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं कि ये सिर्फ फेक सी चीज है, विश्वास नहीं कर रहा है आपका माइंड, तो आप कभी भी हतोत्साहित ना हो, डिसअपॉइंट ना हो। याद रखे, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती है। यानी कि समथिंग इज मोर बेटर देन नथिंग। क्या है? समथिंग इज मोर बेटर देन नथिंग। तो आपको हमेशा इस बारे में ही यह बात पता करके चलनी है कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ तो हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिव हो रहा है। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अगर किसी चीज को पहुंचाना है तो उसके लिए आपको कीमत को चुकाना पड़ेगा, और उसकी जब आप कीमत चुकाते हैं तब आपको वो चीज मिल भी जाती है। यदि आपके ऐसा करने की इच्छा है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत यहाँ वर्णन के सिद्धांतों का उपयोग करने का अनंत हट है। वाह, वंडरफुल पीपल। यानी क्या कहा गया है? आपको किस चीज का सेक्रीफाइस करना है, किस चीज का आपको बलिदान करना है, किस चीज का आपको भुगतान करना है। दैट इज आपके मन के अंदर एक हट होनी चाहिए, जिद्दीपन जिसको मैं बोलता हूँ, है ना। स्टबन जब आपके मन के अंदर होगी तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे पाएंगे। आप इससे कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको और अकेले आपको यह तय करना होगा कि यह पुरस्कार जिसे पाने का प्रयास कर रहे हैं, धन की चेतना, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक है या नहीं है। इट मीन जो भी आप पैसा पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी सक्सेसफुल रिच होने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वह है आपकी जीत। जब तक आप उस कीमत को नहीं चुका देते हैं तब तक आपके जीवन के अंदर नहीं होने वाली। सो दैट आपको जिद्दी बनना होगा। अकेले बुद्धि और चतुराई कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर, जहां औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है। क्या कहा गया? सिर्फ आपकी बुद्धि और मन के अंदर कुछ ही मामलों को छोड़कर जो भी पैसों को आप धन को आकर्षित करना के पक्ष में चाहते हैं, धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। यानी कि कुछ अगर रेयर केसेस को ही छोड़ दिया जाए, है ना, तो आपके जीवन में कभी वो चीजें सफल नहीं हो पाएगी, नहीं आ पाएगी। यहाँ वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत के कानून पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा विधि कोई पसंद नहीं निभाती है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए उतनी ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितना यह किसी अन्य के लिए करेगी। जहां विफलता का अनुभव होता है वहां यह विधि नहीं, वह व्यक्ति है जो नाकाम रहा है। यदि आपने कोशिश की और असफल हुए तो एक और प्रयास कीजिए और अभी भी एक और जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। वाह, वंडरफुल। दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन
जरूर हो जाता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार प्रयास करते रहिए जब तक आप अपने जीवन में उस चीज को नहीं पा लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार नहीं, एक बार फिर और करते हैं प्रयास, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। जब आप इस एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अपने गोल ड्रीम की तरफ, डेफिनेटली वो पूरा होता है और वो चीज आपको आपके जीवन में मिल जाती है। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई किसी इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक कि इच्छा एक प्रज्वलित जुनून नहीं बन जाती है। इट मीन्स जब आप इस सिद्धांत का उपयोग करने की अपनी क्षमता और बहुत पैमाने पर आपकी दी गई किसी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। जब भी आपकी इच्छा पर आपका ना पूरा फोकस डालेंगे, अब ऐसा नहीं कि सेल्फ परमिशन दोहराए और मन के अंदर कोई और विचार चल रहे हैं या घर में कुछ और चीजों को देख रहे हैं, वटेवर आपका ध्यान भटका हुआ है, इसमें आपका पूरा फोकस लगेगा। जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित 6 चरणों के संबंध में निर्देशों को क्रियान्वित करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग। तो आपको पूरी तरह से एकाग्र होगा, फोकस होकर ही इन एक्सरसाइज को, प्रैक्टिस को करना है। हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव प्रदान करते हैं। जब आप 6 चरणों में से पहले को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं तो आपको अपने मन में इच्छित धन की ठीक ठीक मात्रा नियत करने का निर्देश देती है। तो जो हमने पहले चैप्टर में सीखा, कौन कौन से 6 स्टेप है। पहला स्टेप है कि आपको यह नियत करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। एकाग्रता या ध्यान के स्थिरीकरण के द्वारा अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने विचारों को धन की उस राशि पर स्थिर कीजिए जब तक कि उस धन की भौतिक उपस्थिति आप वास्तव में देखने नहीं लगते हैं। यानी कि आपको अपनी आंखों को बंद करके फील करना है, जो भी आप हर महीने की इनकम को चाहते हैं या फिर पर एनम की इनकम को चाहते हैं, उसको पहले यह देखने का प्रयास करें कि यह वास्तव में आपके जीवन के अंदर आ रही है। इसे प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार जरूर कीजिए। जैसे इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं, आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और धन को वास्तव में अपने अधिकार में देखिए। तो उसके बाद फिर बाकी के 5 स्टेप है और उनको फिर आप रिपीट करते हैं। कौन कौन से 5 स्टेप है, ये हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था। क्या होता है, सबसे पहले जो आप पैसा चाहते हैं उसको तय करें। सेकंड, क्या आप पैसों के बदले कुछ देने की इरादा रखते हैं, जैसे मतलब कुछ आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। नंबर 3, एक तारीख तय करें, उस तारीख तक आप उस पैसे को पालेंगे। और नेक्स्ट है, एक निश्चित योजना उस काम के लिए बनाएं जो आपको लगने वाले हैं। नंबर जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका आप एक स्टेटमेंट लिख लें और स्टेटमेंट को दिन में 2 से 4 बार आपको पढ़ना है। ये हमने 6 स्टेप पिछले चैप्टर में सीखे थे। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना में दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। पूर्ववर्ती बयान के बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वैध चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए, कि यह धन आपके दावे का इंतजार कर रहा है कि जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। इट मीन्स जो भी आप अपने धन को देखना चाहते हैं, जितनी भी आप इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, जितना भी आपकी हो सकता है पर मंथ या पर एनम का जो भी अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं, उसको पहले अपने मन के अंदर कल्पना में लेकर आइए। सोचिए कि उसका एक अमाउंट निर्धारित कीजिए। कहने का मतलब है सेट कीजिए एक उसकी लिमिट को। अभी सेट कीजिए, लिखे राइट डाउन कीजिए आप सभी। हर पर मंथ कितना चाहते हैं पहले क्या, एक बार फिर से लिखिए। पर मंथ आप कितनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, पर एनम कितना इनकम जनरेट करना चाहते हैं और किस तरह से आप अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। राइट डाउन इन योर डायरी ईच एंड एवरीवन। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है कि आप पर इस पर विश्वास करना है कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए, कि यह धन आपके दावे का इंतजार कर रहा है। जो धन आपका उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज देगा, खुद आपको उन योजनाओं के बारे में आगे डायरेक्शन देने वाला है। पिछले अनुच्छेद में सुझाए गए विचारों को अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखें कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए व्यवहारिक योजनाएं
बनाने के लिए क्या कर सकती है या क्या करेगी। यस, क्या आपने बनाई है, कितना आपने अमाउंट लिखा है, टाइप इन द चैट बॉक्स। पर मंथ कितनी इनकम को आप जनरेट करना चाहते हैं, कितना आपको अपील कर रहा है कि यस इतनी मेरी इनकम होनी चाहिए। टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए, सो दैट आप उस इनकम को जनरेट भी कर पाए फिर। जिस इनकम को आप पाना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक निश्चित योजना का इंतजार मत कीजिए जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले में आप सेवा या माल का आदान प्रदान करने का इरादा रखते हैं, बल्कि एक बार में ही अपने आप को धन पर काबिज देखना शुरू कर दीजिए। आप देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही गई है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कोई प्लान करूंगा, मैं उस पर एक्शन लूंगा, ठीक है वो तो हम करने ही वाले हैं। उससे पहले आप उस पैसे पर अपना हक जमाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसान के पास जमीन होती है, वो जमीन उस किसान का हक है ना, उसी के नाम होती है वो, है ना, रजिस्टर होती है, और नो डाउट वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होती जाती है। तो ठीक उस तरह से उस पैसे के ऊपर अपने हक को दिखाना शुरू कर दीजिए आज से, जो आप चाहते हैं। जो कि इस बीच आपका अवचेतन मन उम्मीद और मांग करने की योजना या आपकी जरूरत की योजना आपको सौंप देगा। तो इसके बीच क्या होगा, जब आप बार बार ये विश्वास कर लेंगे, ये हक जताएंगे कि नहीं, जैसे अनिल सालवी जी ने लिखा है ना, 50,000 पर मंथ ने उन्होंने लिखा है, तो आप इस पे हक जताइए, यस 50,000 मेरा हर पर मंथ इनकम हो रही है, ये मेरा हक है, ये मेरे पास है। इसी तरह से बाकी लोग भी अपना हक जताइए उसके ऊपर। जब आप उस हक को जताएंगे तब आपको विश्वास होगा धीरे धीरे। उस बीच में क्या करेगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब उम्मीद कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि कोई योजना आपको सौंप देगा, कोई ना कोई आपके जीवन के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाएगा जिसको आप अमल में लाएंगे और वो चीज आपके जीवन में सच साबित हो जाएगी। इन योजनाओं के लिए सतर्क रहे और जब ये दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत कार्रवाई में डाल दीजिए। जब योजनाएं दिखाई देती हैं, वे शायद छठवीं इंद्री के माध्यम से एक प्रेरणा के रूप में आपके मन में कौंध जाएगी, यानी आपके मन के अंदर कोई विचार आ जाएगा, कोई आपके मन के अंदर थॉट आ जाएगा, तो आपको तुरंत से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर देना है। इस प्रेरणा को अनंत बुद्धि से एक सीधा टेलीग्राम या संदेश माना जा सकता है। इससे सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए और जैसे आप इसे प्राप्त करते हैं इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यह करने में विफलता आपकी सफलता के लिए घातक होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे चीज कही गई है। देखिए कई बार जब हम बार बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस लगातार देते हैं और उसके बारे में विजुअलाइज करते हैं, तो कई बार हमारे मन के अंदर कुछ ऐसा विचार आता है, चलो ठीक है इसको करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम उसको या तो विचार को मन से जाने देते हैं या फिर सोचते हैं बाद में करेंगे, तो वो बहुत ही बड़ी गलती हम अपने जीवन में करते हैं। 6 चरणों में से चौथे चरण में अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इस योजना को कार्रवाई में डाल देने के लिए एक बार में ही शुरू कर दे। आपको इस निर्देश का पालन पिछले अनुच्छेद में वर्णित तरीके से करना चाहिए। आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आप प्लानिंग करेंगे और काम भी आपको करना है। नो डाउट एक्शन तो आपको लेना ही है। इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। आपका कारण दोषपूर्ण है, इसके अलावा आपका तर्क संकाय आलसी हो सकता है, और यदि आप अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर है तो यह आपको निराश कर सकता है। कहीं कहीं कभी भी अपने मन के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें बार बार एक चीज रिपीट की जा रही है, आपको कभी भी उसके ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। अगर आपने यह सोचा है कि मुझे इस इंडस्ट्री से या जो भी आप काम कर रहे हैं कि मुझे इससे हर महीने कम से कम भी 1 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज, जो भी आप अपनी इनकम को निर्धारित करते हैं, है ना, उस लिमिट को सेट कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, यस। और ये देखिए क्या पहले लोगों ने किया हुआ है क्या, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मेन इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है, वहां पर आपको यह विश्वास करना है पूरी तरह से कि यस पहले लोगों ने किया है क्या, यस बिल्कुल डेफिनेटली किया है। जो वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके लिए नो डाउट आपको एक एक्शन प्लान है, उसको करना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको सबसे पहले एक विश्वास करना होगा, उसके ऊपर हक जताना होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आपका कोई भी इच्छा, आपका कोई भी ड्रीम, आपका कोई भी गोल, आपका एक तरह से एक फील्ड की तरह है, आपकी प्रॉपर्टी है वो। जैसे आपका घर है ना, आपका मकान है, आपका फ्लैट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं आप? अपना हक जताते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेटिव आएगा, नेबर आएगा, उस पर अपना हक जता ले, अपना फ्रेंड आएगा आपका, उस पर आपका हक जता लेगा ना, अपना हक जता लेगा। अगर जताएगा भी तो आप कहेंगे नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, ये मेरा है। क्या कहेंगे आप? ये मेरा है, यानी आपका हक है उसके ऊपर। ठीक उसी तरह से आपको जिस भी आप इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, जिस भी आप इनकम को पाना चाहते हैं, उसके ऊपर अपने हक को दिखाए। जब आप अपना हक जमाएंगे ना, तो नेचर यूनिवर्स क्या करेगा? आपके लिए अलग से अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल देगा। आप करके देखिए इसको। अब आप कहेंगे कितने दिन करना है? देखिए, आपको एक विश्वास के साथ करना है और हमेशा एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड रिजल्ट क्या होता है? जो भी आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो कैसे होगा, किस प्रोसेस सिस्टम से होगा, दैट इज सेकेंडरी। और हम क्या करते हैं? हम सेकेंडरी को प्राइमरी बना लेते हैं। दैट इज एक बड़ी छोटी सी मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं। बड़ी और छोटी सी मिस्टेक कैसे कहा मैंने? दोनों शब्दों का यूज किया। बड़ी मिस्टेक तो इसलिए करते हैं कि हम जिसको बाद में सेकेंडरी को प्राइमरी मान लेते हैं, प्राइमरी को सेकेंड मान लेते हैं। और छोटी मिस्टेक ये करते हैं कि बार बार हम इसको रिपीट करते रहते हैं। तो आपको हमेशा अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, जो आप इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। बस ठीक है, 50,000 पर मंथ, दैट्स ओके। यस, 2 लाख पर मंथ, ओके। ये मेरी इनकम आ रही है, कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो सेकेंडरी पार्ट आपका होना चाहिए। नो डाउट उसके लिए आपके पास में एक्शन प्लान होना चाहिए, आपके डेली आपके एक्शंस होने चाहिए उसके ऊपर। डेली आपको काम करना है, प्लानिंग के साथ में, छोटे छोटे स्टेप के साथ में आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताता हूँ, फोकस कहाँ रहेगा? एंड रिजल्ट पे रहेगा। अंडरस्टूड? टाइप इन द चैट बॉक्स यू अंडरस्टूड। ऐसा तो नहीं सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और बिल्कुल सिर के ऊपर से चीजें जा रही है। टाइप इन द चैट बॉक्स अंडरस्टूड। अगर आपको अंडरस्टूड हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइए। जब आप जमा करने का इरादा किया गया धन देख रहे होते हैं बंद आंखों के साथ, तब आपको वह सेवा प्रदान करते हुए या माल पहुंचाते हुए देखिए। आप इस पैसे के बदले में जो देना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण है। वंडरफुल। क्या कहा गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट इन लाइन में चीजें कवर की गई है। जब आप किसी भी जमा हुए धन को मन ही मन देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, जैसे आंखें बंद करके हम विजुअलाइज करते हैं, वाह वंडरफुल, ये इनकम मेरी जनरेट हो रही है, इतना पैसा मेरे जीवन में आ रहा है, ये चीजें सब हो रही है। तो उस समय पर आपको क्या करना है? जब वो चीजें आपके जीवन में आ रही है, तो उस पैसे के बदले में आप देना क्या चाहते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जिद, आपकी आपकी जिद, आपकी हट, आपका स्टबर्न। तो कितने लोग जिद्दी बनने के लिए तैयार है? टाइप इन द चैट बॉक्स मी। ओके, लिसनिंग कर रहे हैं, अंडरस्टूड भी हो रहा है बाकी लोगों को, लेकिन कुछ लोग हैं फिर भी कहीं ना कहीं वो बाहर एंगेज होते हैं। सो दैट आप दोस्तों, हमने समझा कि हमें पहले चैप्टर में जो हमने समझा कि किस तरह से 6 स्टेप में हमें इनको फॉलो करना है, जो मैंने अभी रिपीट भी किया। अभी आपको सेल्फ अफर्मेशन देना है, लेकिन जब आप सेल्फ अफर्मेशन देंगे, है ना, उसके लिए बहुत सिंपल इसमें स्टेप बताए गए हैं। उनको हम कल कवर करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में कल हम इसको कवर करेंगे। और ऑलमोस्ट 3 स्टेप है और वन बाय वन हम उनको समझेंगे और उसको पूरा डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर मैं शुरू करूंगा तो इतना अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको कंटिन्यू कर पाए। सो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझिए, आप आपको ये प्रोसेस को डेली करना है, पहली चीज। जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ, सो दैट मैं बात कर रहा था किसकी, कि आपको इसको प्रोसेस को डेली करना है, स्पेशली रात को सोने से पहले जरूर करना है। ये आपका टास्क है। कैसे करेंगे? मान लीजिए आप सोने के लिए चले गए और जैसे आप लौटते हैं अपने दिन के लिए, आप धन्यवाद करें, ग्रेटफुल महसूस करें, ग्रेटफुलनेस को। और जब आप उसको महसूस करते हैं तो उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। उससे होगा क्या? वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। एक चीज चलती है आपके मन के अंदर 5 मिनट, समझिए, हमने अफर्मेशन से रिपीट किए और 5 मिनट आपके मन के अंदर चलती है। और एक चलती है 5 घंटे। कौन सी इंपोर्टेंट है, 5M या 5H? आप ही बताइए, 5 मिनट्स या 5 आवर्स? क्योंकि मिनिमम 5 से 6 घंटा तो हम सोते ही है। यस डेफिनेटली 5 आवर्स।
सेल्फ अफर्मेशन कौन सा था अभिजीत? कोई भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ अफर्मेशन कुछ भी हो सकता है। वो आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल्फ अफर्मेशन कौन सा आपको रखना है। तो आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपको उसके ऊपर लगातार काम करना है। जब आप रात को सोने से पहले सोचेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई भी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, किसी भी इनकम को पाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी अर्निंग इनकम 1,50,000, 40,000, 80,000, 2,00,000, 5,00,000 वटेवर कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको आपको अपने मन के अंदर बार बार रिपीट करना है और देखना आपको अपनी बंद आंखों से, है ना। जब हम बंद आंखों से पिक्चर बनाने का प्रयास करना है सबसे पहले, देन फिर हम अपनी फिल्म को क्रिएट करेंगे, देन वो आपको अंडरस्टूड भी होगा। सो थैंक यू सो मच पीपल। अभी हमने इसको कवर किया, कल हम इसके निर्देशों का सारांश है उसके पार्ट को कवर करेंगे। देन फिर हमारा चैप्टर भी बहुत ही छोटा चैप्टर है और जल्दी ही ये कल हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, होप सो। यस, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, दैट इज कौन सी एक्टिविटी है अभी हमारी? बहुत ही मोस्ट वंडरफुल एक्टिविटी होती है। और इसमें आप जब सुन रहे होते हैं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो अपने की पॉइंट्स बनाते रहिए। उसमें आपको 3 बेनिफिट होंगे। सबसे पहली बात, आप उसको डिटेल में समझ पाएंगे। सेकंड, आपके पास में अपनी रील्स बनाने के लिए, आपकी वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट आ जाएगा। और तीसरा, आप उसको डीप लेवल में अंडरस्टूड करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं आप एक्टिव होके लिसनिंग भी कर पाएंगे। जब आप ये राइटिंग का काम करते हैं तो आपको की पॉइंट्स बनाने हैं आप सभी को, और उस पर लगातार वीडियो बनाते जाना है। होप सो आपको अंडरस्टूड हुई होगी सारी चीजें, राइट। सो अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है हैप्पी मोमेंट्स, राइट।